ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6 के श्लोक संख्या 45 पे। तो भगवान की असीम कृपा, हमारे दो श्लोक और उसके बाद हमारा ये पूर्ण पूर्ण हो जाएगा। और 2 ही दिन है इस वीक में, है ना, उसके बाद हमारा वीकेंड आ जाएगा। तो बहुत अच्छा है कि हम लोग जो है वैकुंठ एकादशी के दिन ये अध्याय को पूर्ण करेंगे। भगवान की प्लानिंग बेस्ट प्लानिंग होती है ना। हमने कुछ और प्लान किया था, पर भगवान ने जो हमारे लिए निर्धारित किया है वो सबसे उत्तम होता है। तो आज का श्लोक जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है श्लोकों की, वो बहुत सुंदर है कि एक योगी की गति क्या होती है जो अ, योग भ्रष्ट हो जाता है, थोड़े समय से करता है, ज्यादा समय के लिए करता है, दूसरे जन्म में उसको क्या मिलता है, कैसे वो दोबारा से उस बात पे आ पाता है, भगवान कैसे उसकी सहायता करते हैं। तो हमने बहुत सुंदर तरीके से ये सुन रहे थे, सीख रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि पिछले श्लोक में कि किस तरीके से एक वेग की तरह भगवान उसकी सहायता करते हैं। और न चाहता है नहीं चाहता सो पता नहीं होता, पर हृदय उसका उसी तरफ ही भागता है। और वो स्वतः, क्योंकि उसने पिछले जन्म में क्या होता है, योग किया होता है, उसने भगवान से अपना संबंध बनाया होता है, और वही चीज को प्रेरित करती है। भगवान सहायता करते हैं और दोबारा से वो उस पद पे आ जाता है। और अब जब वो उस पद पे आ जाता है तो वो कैसे, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी कल। कल क्या था कि पहले तो वो जो है इसमें लिखा था कि दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित हो जाता है। उसको पता नहीं है तो चाहना न चाहना की बात ही नहीं है, तो वो स्वतः ही जाता है। दूसरा कि वो जो है योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति स्वतः ही जा रहा है और अनुष्ठानों में भी लगा है तो समझ ली पूर्णता नहीं है। क्योंकि कर्म कांड में अगर कोई व्यक्ति लगा रहेगा, मान लीजिए कोई हरे कृष्ण मंत्र भी हम किसी को बोलते हैं आप कीजिए, तो अगर हम उसको कर्म कांड की तरह करते हैं कि नहीं हमें तो करना ही है, करना ही है, करना ही है, नहीं करेंगे तो डर लगेगा, भय लगेगा, नहीं। यहाँ पे स्वतः ही बात की जा रही है कि एक तो उसका बिल्कुल भी रुचि नहीं होगी अनुष्ठानों में, कर्म कांडों में, कि इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और भगवान की तरफ वो स्वतः ही आगे बढ़ता चला जाता है, योग में संबंध बनाता है भगवान से। दो चीजें। और आज के श्लोक में क्या बता रहे हैं उसको हम देखेंगे, है ना। श्लोक संख्या 45। प्रज्ञात मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परां गतिम्। प्रज्ञात यत्मान तु योगी संशुद्धो किल विषः अनेक जन्म संसिद्ध तथा याति परां गतिम्। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंत तो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो उसकी स्थिति क्या होती है, परम गंतव्य को वो प्राप्त कर लेता है, पर उसके लिए उसको कुछ चीजें करनी पड़ती है ना। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शिला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से हमको ये समझाया है। तो वॉलंटियर करेंगे प्रतिमा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है।
और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8.28 सात। में, सॉरी हाँ, 7.28 में हुई है। येषा त्वं त्वन्त्वगतं पापं जनानं पुण्यकर्माणं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। इसके आगे अनेक जन्मों तक। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने कोड भी किया है 7वें अध्याय का 28वां श्लोक, है ना। तो उससे पहले जो है यहाँ पे एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे। आपने देखा होगा हंस को। हंस क्या करता है? हंस किसी भी जगह रहे, कुछ भी रहे, वो भूखा रहे, पर वो क्या करता है? वो सिर्फ अच्छी ही चीज लेता है। वो कभी भी जो है नॉर्मल जैसे चीजें होती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हंस चुनेगा मोती। हंस चुनता है ना, मोती चुनता है। और बाकी लोग क्या होता है, वो दाना खाएंगे, कचरा खाएंगे। कलयुग में तो इसको अपोजिट बोला गया है। पर ऐसा नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो जो है इस मार्ग पे होते हैं, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, वो क्या करते हैं? वो उसी मार्ग पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो चीजों का बहुत जरूरी हमारे लिए शिक्षाएं हैं। उस पे हम जो है विचार करेंगे, थोड़ा सा मंथन करेंगे। तो सबसे पहले जो शब्द आया है वो क्या है? प्रत्ययात यत माना मस्तु तु योग योगी, है ना। संसिद्धो किल विषः। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक क्या करता है? वो प्रयत्नात प्रयत्न करता है, कठिन अभ्यास से, है ना। शब्दार्थ में लिखा हुआ है कि वो बहुत प्रयत्न करता है, कठिन अभ्यास करता है। और वो अभ्यास करने से वो क्या हो जाता है? किल्बिषा संसिद्धो किल्बिषा। वो सारे किल्बिष, किल्बिष क्या होते हैं? जो हमारे पाप हैं, अनर्था हैं, जो हमारी ऐसी आसक्तियां हैं जो हमको पाप करने के लिए प्रेरित करती हैं, वो सबसे वो शुद्ध हो जाता है। पर होता कैसे है? जब वो अभ्यास करता है दृढ़ता से, बहुत जो है अ, कठिनाई से करता है उस चीज को, है ना। और निष्ठा से, शिला प्रभुपाद ने लिखा है, सच्ची निष्ठा से। निष्ठा कब उत्पन्न होती है? जैसे हम संगति में रहते हैं वैसी निष्ठा हमारी हो जाती है ना। तो हमारे अंदर, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी श्रद्धा रहती है। और श्रद्धा को निष्ठा तक ले जाने के लिए कौन से चरण आते हैं? हम लोगों ने पहले भी सुना था। श्रद्धा से निष्ठा तक जाने के लिए बीच में क्या आता है? श्रद्धा, साधु संगा, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा आता है। करेक्ट। तो इसमें 3 चरण आ गए। तो यहाँ पे जो ये प्रयास की बात की जा रही है, वो क्या है? वो हमारे लिए सबसे अच्छी शिक्षा है। तो पहली शिक्षा क्या है यहाँ पे? प्रयास, प्रयत्न का अर्थ है कि आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है, जो साधना है हमारी, उसको बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमको जो है, तो यहाँ पे जो प्रयत्न है वो हमें किस चीज के लिए करना चाहिए? हमें पहला प्रयत्न करना चाहिए कि हमको जो एसोसिएशन है वो अच्छा मिले। तो हमें हमेशा अच्छे एसोसिएशन के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम आध्यात्म में आ जाते हैं, हम जो सीनियर हैं उनसे मिलते हैं, पर जब हम बहुत क्लोज हो जाते हैं तो हमें उनमें कुछ कमियां दिखने लगती हैं। तो ये हमारी ही त्रुटि है, ये हमारी ही मूर्खता है, ये हमारी ही अनर्थ है, जो हमें ऐसे लोगों को अनर्थ दिखते हैं। तो हमारे शास्त्रों में क्या बोला गया है? चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, आपको साधु संग मिले तो आप बस उनके साथ पड़े रहो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप उनके संग लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कुछ भी मत करो। आप देखना, स्वतः ही आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि संग का असर बहुत होता है। तो हमें प्रयत्न क्या करना चाहिए? अच्छे लोगों के साथ रहने के लिए, जिनके पास पहले से ही भगवान है, जिन्होंने भगवान को पहले से ही कनेक्ट कर रखा है, अपने से योग कर रखा है, उनसे अपना योग करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जिसके पास भगवान होगा, जिसके पास कृष्ण होगा, जिसके पास भक्ति होगी, वही तो किसी को देगा। अब जिसके अंदर कचरा भरा है, अब उसके पास जाओगे तो वो कचरा ही देगा आपको। मुंह खोलेगा तो कुछ अलग सलग ही निकलेगा उसके मुंह से। और जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर भगवान है, जिसके अंदर दूसरों के लिए है कि वो दूसरों को सुधार सके, कुछ कर सके, तो वो वैसे ही निकलेगा उसके मुख से। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए।
कि किसी भी परिस्थिति में कभी भी साधु संग को नहीं छोड़ना चाहिए। और हम देखते भी हैं, हम अच्छे किसी डिवोटीज के एसोसिएशन में आते हैं तो पहले वो ही बोलते हैं कि आप जपा कीजिए, आप मंदिर आइए, आप सेवा कीजिए, आपकी साधना कैसे चल रही, और वो कुछ बोलेंगे नहीं इसके अलावा। उनको कोई मतलब नहीं है आपके घर में कितना धन है, आपके घर में क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मेन चीज है भगवान की भक्ति करना। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है कि हमारे लिए कि हमें किसका अभ्यास करना चाहिए, हमको जो है उन लोगों का साथ लेने के लिए रखना चाहिए। इसीलिए हंस के साथ रहेंगे तो हमें भी कोई प्रवृत्ति आएगी, अगर हम कौवे के साथ रहेंगे तो हमें भी कचरा खाने की प्रवृत्ति आएगी। इसी के संबंध में एक बहुत अच्छा जो है शिला प्रभुपाद का एक उन्होंने किताब लिखी है, योग पथ। तो ये पूरी एक्चुअली अगर ये देखा जाए तो योग पथ की जो किताब है और ये छठा अध्याय बहुत सिमिलर है। तो उस किताब में उस जो है पुस्तक में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि एक उदाहरण देते हैं छोटे बच्चे का, कि आपने देखा होगा छोटा बच्चे में कोई ऐसी आदतें नहीं होती हैं कि शराब क्या होती है, सिगरेट क्या होती है, या गलत चीजें क्या होती है, उसको कुछ नहीं पता होता, बिल्कुल निस्वार्थ एकदम साफ सुथरा होता है। पर जैसे वो बड़ा होता है और जैसे इसकी एसोसिएशन होती है, वैसे ही उस चीजों को वो सीखने लगता है। करेक्ट? उसको कुछ नहीं पता होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही हम चीजों को सीखते चले जाएंगे। और वो जब हम सीख लेते हैं वो इतना प्रभाव डालते हैं, अनर्थ इतना प्रभाव डालते हैं कि हम दोबारा से अपने ट्रैक पे आ ही नहीं पाते हैं, और उनको निकालने के लिए जन्म जन्म लग जाते हैं। तो इसीलिए बोला है कि हमने कितने जन्म पहले ये सारी चीजें करने के बाद आज हमारे मुख से हरे कृष्णा मंत्र निकल रहा है। हमने भी जो सीरीज पढ़ी, तो आप सोचिए कितने जन्म हमने बर्बाद कर दिए अपने, उस चीज को अभी भी हम भगवान को नहीं पकड़ पा रहे। और हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान को पकड़ना, भगवान से योग करना, भगवान के शुद्ध भक्तों से योग करना। तो बस इसी का प्रयत्न करना चाहिए। हम इस संसार में चल रहे हैं, चक्र चल रहा है, ये हमारा क्षेत्र है, युद्ध सल हमारा चल रहा है, वो तो चलता ही रहेगा। वो चलते चलते हमें देखना चाहिए कि हम भक्तों का संग बना के रखें, भगवान की सेवा कर सकें। इस नववर्ष चालू हो गया है अंग्रेजी वाला, तो इसमें प्रयास करना चाहिए कि हमें नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवत गीता है, भक्तों का संग है, ये करते रहेंगे। बस करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। और चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर इसको भी छोड़ने की जरूरत नहीं, इसको पकड़ के रखिए। ठीक है? दूसरा क्या हो गया? एक तो ये हो गया कि हमको संग करना चाहिए, प्रयत्न का मतलब है संग करना, है ना, योग करना। दूसरा हो गया संकल्प। एक प्रयत्न का मतलब होता है संकल्प करना। अगर हम नहीं अभ्यास कर पा रहे, अगर हम संकल्प लेते हैं तो हम अभ्यास भी कर पाते हैं, कि हमने अब संकल्प ले लिया कि हम ये करेंगे। तो भगवान के भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए हमको क्या करना चाहिए? संकल्प लेना चाहिए। इसी का मतलब है ये निष्ठा तक पहुंचना। ये हमारा जो संकल्प है वो श्रद्धा हमारी निष्ठा तक पहुंच जाएगी। तो इसी से संदर्भ में जो है शिला प्रभुपाद ने हमको ये दिया है श्लोक, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। कौन सा है ये? 7 चैप्टर का 28वां श्लोक। ये शा तत्त्वगतं पापम जानानां पुण्य कर्मणाम द्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता, दृढ़ के साथ, तो संकल्प के साथ। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। तो ये दृढ़ संकल्प जो होता है वो तभी कर पाता है जब सारे कल्मश दूर हो जाते हैं उसके। तो अभी हमने क्या सुना पिछले श्लोक में? हमने स्नान कर लिए, हमने यज्ञ कर लिए, हमने तपस्या कर ली, हमने सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो अभी क्या रह गया है? अभी तो कुछ नहीं रह गया। तो इसी जन्म में हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमको भगवान की भक्ति करनी है, और जन्म नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कलयुग इतना तेजी से बढ़ रहा है। अभी कभी ये वेरिएंट आ जाता है, कभी वो कोरोना का वेरिएंट आ जाता है, आगे जाके पता नहीं कौन सा वेरिएंट आएगा। करेक्ट? हम उसको सरवाइव नहीं कर पा रहे। अगर ये जन्म भी छूट गया, फिर भी हम कलयुग में ही आएंगे। करेक्ट? कलयुग तो भी चलने वाला है लंबे समय तक, हम फिर कलयुग में आएंगे। उसके बाद क्या हमारी स्थिति होगी? कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे? हम पता नहीं उस चेतना में रहे कि नहीं रहे, हमें भक्त मिल पाए कि नहीं मिल पाए। तो इसीलिए कलयुग आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इसी जन्म में उसको खत्म कर दें तो ही सबसे अच्छा है। ठीक है? उसके बाद आगे आ जाते हैं इसी के प्रवचन में जो है शिला प्रभुपाद भी एक बार जो अपने प्रवचन में बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि हमारा जो है हमारी चेतना जो है क्या होती है? किसी ना किसी से जुड़ने की होती है। हम किसी भी ऐसे लिंक करना चाहते हैं किसी ना किसी से, पूरे कोई भी देख लीजिए आप, किसी बड़े आदमी से,
किसी राजनीतिक से, किसी ऐसे से, और हम ये लिंक करने के चक्कर में बार बार वही काम करते रहते हैं। तो एक बार वो भ्रमण कर रहे होते हैं, रोज सुबह जाके वो जो है मॉर्निंग वॉक करते थे, और उसमें अपने भक्त उनके साथ जाते थे, और उसी में वो अपना जपा भी करते रहते थे, मॉर्निंग टॉक भी करते थे, कुछ ना कुछ भक्तों को बताते रहते थे। तो इसी तरीके से वो जब मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो उनका एक नियम था कि जो मॉर्निंग वॉक करते थे तो वो क्लॉकवाइज करते थे, जैसे पार्क में गए या किसी उसके बीच के साइड में गए, तो वो क्लॉकवाइज करते रहेंगे उसको। तो एक बार उन्होंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज उन्होंने भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो जो उनके भक्त थे उनके साथ में थे, तो बोले कि प्रभुपाद आज तो कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, कुछ नया नया सा लग रहा है। तो शिला प्रभुपाद बोले अच्छा, क्या नया लग रहा है? तो बोले नहीं नहीं, आज हम लोग दूसरी तरफ से आए ना इसीलिए। तो शिला प्रभुपाद वहां पे क्या बोलते, देखिए चेतना शुद्ध भक्त की, कि हर चीज में वो कृष्ण को देखते हैं। वो कहते हैं कि यही तो कर रहे हैं इतने इतने जन्मों से, इतने जन्मों से एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम क्या करते हैं? ईटिंग, मीटिंग, और डिफेंडिंग, है ना, स्लीपिंग, यही तो करते हैं। पैदा होते हैं और खाना खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपने अपने आप की रक्षा करते हैं, और क्या करते हैं? सो जाते हैं। बस यही काम करते हैं, और ये अभी से नहीं कर रहे हैं, कितने जन्मों से करते आ रहे हैं। और हमको क्या लगता है? हर बार नया लगता है। अरे, हमारा नया घर है, हमारी नई गाड़ी है, हमारी नई पत्नी है, हमारा नया पति है, हमारे नए बच्चे, कुछ भी नया नहीं है। पिछले जन्म में पता नहीं पति थे, पत्नी थे, क्या थे, तब भी आपके बच्चे थे, तब भी आपने जो है घर बनाया था, तब भी आपने गाड़ी ली थी, तब भी आपने सब कुछ किया था। इस बार कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, कितने जन्मों से आप यही करते आ रहे हो। करेक्ट। पर हर बार हमको क्या लगता है? नया लगता है, एकदम नवीन। पर ये नया नहीं है, ये पुराना है, क्योंकि शास्त्रों में बोला गया यही आप जो है चबे चबाए को चबाते चले जाते हैं। पर नया क्या है? नया है हरे कृष्णा महामंत्र। आप इसको लेते रहेंगे, कितने सालों से हम हरे कृष्णा महामंत्र ले रहे हैं, पर कभी बोर नहीं होते। कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे क्या रोज सुबह एक ही चीज लेते हैं, कभी लगता है? कभी नहीं लगता है, क्योंकि वो नित्य नवीन है भगवान। कल मैं बहुत सुंदर जो है उस महाराज का वो सुन रही थी, राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रही थी। तो बहुत अच्छा वो बता रहे थे कि भगवान की जो लीला है, गुण है, वो आप जो है, हाँ वो कह रहे थे पृथ्वी, हाँ तो उन्होंने उदाहरण दिया था, पृथ्वी पे जितनी भी मिट्टी है उन सबको एक मशीन में डाल दो, और उसको उनके जो कण है, और उनको जो है मशीन से निकाल के एक जगह इकट्ठा कर दो, पूरी पृथ्वी मतलब धरती की। और उसमें आप जो है बड़े बड़े देवताओं को लगा दो, मनुष्य की तो औकात नहीं है करने की। तो बोले बड़े बड़े देवताओं को लगा दो उसको गिनने के लिए, इंद्र को लगा दो या किसी देवी को लगा दो कि इनके कणों को गिनो। तो हो सकता है कि वो किसी ना किसी कल्प में, एक जन्म नहीं, एक वर्ष नहीं, वो क्या कहते हैं, किसी ना किसी कल्प में वो उसको गिन लें। पर भगवान के गुण कैसे हैं कि उससे भी परे हैं। उनको कोई भी जो है पूर्ण नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि अब भगवान की सारी गुणगान खत्म हो गए, अब इसके बाद और कुछ नहीं है, ऐसा कोई कह सकता है? वो कहते हैं कोई भी नहीं है इस पूरी सृष्टि में जो ये कहे कि अब भगवान का गुणगान हो गया, क्योंकि भगवान का कंटिन्यू जो है हर ब्रह्मांड में, हर युग में, हर कल्प में भगवान की क्या हो, ये गुणगान चलता ही रहता है। ये भगवत गीता मैं बोल रही, मैं ही नहीं बोल रही, पता नहीं कितने लोग बोल रहे हैं भगवत गीता, और कहाँ कहाँ बोल रहे हैं, कितने कितने ब्रह्मांड में बोल रहे हैं, और वो कभी भी विराम नहीं होता। तो भगवान ऐसे हैं, और भगवान भगवान के नाम से अलग नहीं है। तो इसीलिए भगवान का जो नाम है वो भी उतना ही यूनिक है, उतना ही नवीन है, वो उतनी ही ऊर्जा हमको देता है। तो इसीलिए जो यूनिक है, जो नया है, वो क्या है? भगवान का नाम। तो इस तरह से बहुत सुंदर वो बोल रहे थे। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि वो बोलते हैं अनेक जन्म संसिद्ध तत् यामि पराम गतिम। तो अनेक जन्मों के बाद सफल होकर सर्वोच्च गति अर्थात श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। तो ये जो दृढ़ संकल्प लेता है, अभ्यास करता है, प्रयत्न करता है, तब जाके क्या करता है? अनेक जन्मों के बाद, ये तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि अनेक जन्मों के बाद वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्रश्न मेरे है ना, बताइए कि क्या हम लोग भगवान के धाम जा चुके हैं? नहीं माता जी। मोना माता जी ने कहा नहीं, और किसी ने? और बताइए, क्या हम जा चुके हैं? माता जी मेरे अनुसार हम सभी भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है, हम सभी उन्हीं के पास थे। हम्म। लेकिन जब हमारी इच्छा हुई कि हम मतलब कि हम जो है एंजॉय करें, हमारी बात लोग सुने, तो हम्म। हमें भगवान ने और तब हमें धरती पे आने की इच्छा हुई, तब भगवान ने हमें यहाँ भेजा।
भेज दिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और कोई बताइए, और कोई। तो माता जी ने जैसे आंसर दिया और मोना माता जी ने दिया, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं। कि हम भगवान के धाम तक नहीं गए, अगर हम ये मानते हैं कि हम भगवान के धाम तक नहीं गए, बिल्कुल सही है। क्योंकि क्या शास्त्रों में लिखा है कि एक बार अगर भगवान के धाम को आप चले जाओगे तो वहां से दोबारा आप नहीं आओगे, करेक्ट। अब वहां पे हम पहुंच क्यों नहीं पाते हैं, या अगर वहां पे गए हैं तो हमारी जो जो ये अंदर का जो काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य है, ये सब हमारे अंदर रहता है, तो क्या हम टिक नहीं पाते, हम फिर वहां से भगवान के भटक दिए जाते, पर भगवान के ही अंश है। तो भगवान के धाम पे जाके वापस तो नहीं आते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और भगवान के धाम इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर इतनी इच्छा है, और इच्छा रही हो, और इतनी इच्छा रहने के बाद भगवान कहते हैं कि तुम जाओ, तुम्हें एंजॉय करना, तुम चले जाओ। इसीलिए मटेरियल वर्ड भी जो है बिल्कुल ऐसे ही बना रहता है, और भगवान का धाम, भगवान के धाम पे जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो मेरा जो ये है कि हम भगवान के धाम पे जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्या है, इतनी सारी जो है विचार हैं, इतनी सारी इच्छाएं हैं, हम जा ही नहीं पाते। एक बार शुद्ध हो जाएंगे, और जो बहुत शुद्ध होते हैं आपने देखा होगा वो भी आते हैं नीचे। जैसे माता जी ने कहा कि हम नीचे आते हैं, जो बड़े बड़े भक्त हैं जैसे श्रीला प्रभुपाद, उनके अनुयायी, तो वो जब आते हैं वो भी इस धरा पे आते हैं, पर वो क्या करने के लिए आते हैं, वो दूसरों को लेके जाने के लिए आते हैं। आते हैं, भगवान के धाम से आते हैं, पर जो भगवान जाएगा वो एकदम शुद्ध होगा, करेक्ट। और वहां जाके उसकी डिजायर क्या होगी, भगवान की सेवा करना। तो भगवान के कि तुम जाओ नीचे, और जो अधम पापी लोग पड़े हुए हैं उनको लेके आओ। तो इस तरीके से जाते भी हैं और आते भी हैं, पर हम जैसे लोग तो जा ही नहीं पाते हैं। तो हमारी बात तो यह है, हम तो गए नहीं अभी तक, जाएंगे तो एकदम शुद्ध हो जाएंगे। तो जो आता भी एकदम शुद्ध भक्त होता है वो ऐसे जगह में, अब हम लोग ऐसे परिवारों में तो नहीं, मैं बिल्कुल शुद्ध भक्तों के परिवार में आए जहाँ से एकदम शुरुआत से सब चीज चल रही है, नहीं ना। तो अभी हमने कितने जन्म हमने पहले कर लिए हैं, और आगे जन्म ना हो, इसीलिए इसी जीवन में उसको शुद्ध बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद फिर जो है, अब वो जो है कि ये समसिद्धि कई जन्मों तक तो कर्म कांड में वो नहीं रहता है, जिसका मैंने आपको बताया था कि वो मोती जो है खाता है, चाहे वो खाने की कोई भी चीज हो, वो आगे उसमें नहीं पड़ता है, कोई भी चीज हो। अब उसके बाद जो है आ, हाँ, अब हाँ, तो अब इसके बाद जो है, ये हो गया मॉर्निंग वॉक पर, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है भगवान इसकी पुष्टि करते हैं 7.19 में, तो उसको हम देखेंगे। कोई माता जी निकालना चाहेंगी 7.19 श्लोका, 7वें अध्याय का 19 श्लोका। हम्म तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसा बहुत ही दुर्लभ होता है जो ऐसी जगह पे पहुंच पाता है, कैसा है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान के धाम जो जाता है वो क्या है, एक तो वो महात्मा है, वो बहुत ही दुर्लभ है। तो उस दुर्लभता को हम प्राप्त नहीं कर पाते, उसी का प्रयत्न हमको इस जगह पे करना चाहिए जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। और हमने जो श्लोक पढ़ा था उसमें भी भगवान लास्ट में जो है यही बोलते हैं कि हमें, शिला प्रभुपाद हमको क्या बताते हैं कि हमको अभ्यास करना चाहिए जिससे कि हम परम गति को प्राप्त कर सके। तो कृष्ण भावनामृत को जो है वो प्राप्त, समस्त कलमों से मुक्त होकर वो परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, और सब कलमों से वो मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से इस श्लोक के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा कि हमको क्या करना चाहिए, दो तरीके से प्रयास करना चाहिए संसिद्ध होने के लिए। अनर्थ प्रयास करना चाहिए, एक तो शुद्ध भक्तों के जो है एसोसिएशन में आए, उन्हें किसी भी अवस्था में हम छोड़े नहीं। और क्या है, एक कोटेशन जो है रोमपाद महाराज का मुझे याद आ रहा है यहाँ पे, रोमपाद महाराज हमारे शिला प्रभुपाद के डिसाइपल। तो वो क्या बोलते थे कि भक्ति जो है वो इतनी जो है शुद्ध होती है कि कोई भी अगर भक्ति में है तो उसके अनर्थ अवश्य ही चले जाएंगे। अगर कोई भक्ति को पकड़ के रखेगा तो अनर्थ अवश्य चले जाएंगे, पर अगर किसी ने अनर्थ को पकड़ के रखा, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी जपा सेशन करते हैं और हम लोग ये करते हैं, फिर भी आप उन चीजों में, अनर्थ का मतलब क्या है, वो चीजें जो आपको भगवान से विरक्त दूर कर लेके जाती हैं, है ना। तो अगर आप उनको पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, फिर जो है भगवान जो भक्ति आपको जो है खत्म कर देगी।
तो भक्ति से अनर्थ खत्म होते हैं, और आप अनर्थ को पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, आप खत्म हो जाएंगे। आपका खत्म का मतलब क्या है, भक्ति से आप दूर चले जाएंगे। तो हमें ये बात बहुत ध्यान से रखनी चाहिए, जब हम भक्ति पाथ पे आए तो हमें अनर्थों से हमेशा थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। दूरी बना के रखेंगे तो ही हम भक्ति में सस्टेन रह पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, थोड़े दिनों में डाउनफॉल हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, हम इतना अच्छा सब कुछ कर रहे थे और एकदम से खत्म हो गए। इसी से संदर्भ में और आता है, जो हमारे भगवान है, कोई भी अगर भगवान के लिए पास आने की कामना करता है, जैसे भगवान के धाम जाना, तो भगवान के धाम जाने के लिए जो हम प्रेयर करते हैं, जपा करते हैं, तो उसमें हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने सब कुछ हमको दिया है, इस जन्म में हम आपका नाम ले रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो आपको चाहिए, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए, भगवान के लिए, कि आप मुझे चाहिए। और ऐसा अगर कोई भी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई भी ऐसी भावना रखता है कि भगवान मुझे आपके पास आना है, तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ, और इसी के साथ हम सत्र को विराम करेंगे, 1 मिनट रह गया। रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी देवी जो थी भगवान की, तो वो क्या करती थी, उन्होंने क्या लिखा था भगवान को, रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था माता जी। पत्र लिखा था। तो जब वो पत्र लिखती हैं तो उसमें क्या लिखती हैं, उसमें वो लिखती हैं कि हे प्रभु, मेरी वो योग्यता नहीं है कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं, पर ये तो निश्चित ही है, उनका जो भाई था शिशुपाल, वो उनकी जो है शादी करवाना चाह रहा था, पर ये तो निश्चित ही है कि मैं किसी और की नहीं होंगी, और मुझे कितने भी जन्म लग जाएं, कितने भी जन्म लग जाएं, पर मैं यही तपस्या करूंगी कि आपको ही, आप मुझे प्राप्त हो, और उसकी मुझे चिंता नहीं मुझे कितने जन्म लगेंगे। तो ये तो बात निश्चित है, तो उन्होंने उसमें लिख दिया कि मेरी योग्यता नहीं कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं, पर कितने भी जन्म लग जाएं, कितनी भी मुझे तपस्या करना पड़े, पर मैं आपको ही प्राप्त करूंगी, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और पूरा लेटर वो पढ़ लेते हैं, उनकी बहुत गुणगान गाती हैं, वो बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम में आता है। पर वो जैसे ये पढ़ते हैं कि अब कितने भी जन्म मुझे लग जाएं, प्राप्त तो मुझे आपको ही करना है, और जैसे ही वो सुनते हैं तो क्या, भगवान दौड़ के उनके पास आते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वो रुक्मिणी जी के साथ है, वो तो अपने बच्चों से भी उतना प्यार करते हैं। हम सब कौन है, जैसे प्रतिमा माता जी ने बोला, हम पार्ट एंड पार्सल है, हम भगवान के बच्चे हैं। अगर हम ये इच्छा करते हैं, जैसे कोई कोई बच्चा अगर किसी माँ बाप उनसे कहते तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, वो कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर बच्चे से कहते हाँ मुझे पापा ये दिला दो, तो पापा जाके वो ही ला के उसको दे देंगे, करेक्ट। और एक बच्चा कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप मेरे साथ रहना। तो पापा या मम्मी जो भी होंगे वो क्या कहेंगे, वो उन्हें पता है कि इसको क्या चीज चाहिए होती है। तो एक तो वो उसके साथ रहेंगे, और उसके बाद जो भी उसकी इच्छा होती है, नई ड्रेस की, नए टॉयज की, जो भी कुछ है, वो भी उसको देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। ये तो मटीरियलिस्टिक पेरेंट्स हैं जो ऐसे करते हैं, हम करते हैं अपने बच्चों से। वो तो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, वो कैसे नहीं हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे, और कैसे नहीं हमें अपने पास लाएंगे। तो भगवान सारी जो है व्यवस्था करते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ। जितना हमारे अंदर प्रेम नहीं है उनके पास जाने के लिए, उससे ज्यादा उनको हमारी इच्छा है कि वो तुम मेरे पास आ जाओ। तो इसीलिए उन्होंने अपने भक्तों को भेजते हैं, श्रीला प्रभुपाद जैसे शुद्ध महात्मा को उन्होंने भेजा है, कि वो हमें जो उन्होंने नियम बताए हैं कि भगवान के नाम का जप करो, और जो है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो, और तुम भगवान के धाम जा सकते हो, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अब हमारी उन्होंने गारंटी भी ले रखी है, फिर भी हमें नहीं, जपा नहीं करना होता है। तो इसीलिए संकल्पित होके, दृढ़ता पूर्वक भक्तों का संग करके हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा का मंत्र करना चाहिए, भगवत गीता में जो भी शिक्षाएं दी जा रही हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। त्रुटि कहीं से भी हो, कुछ भी हो, भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। एकमात्र सहारा हमारा भक्त ही होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग जितने भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, सबके लिए हरे कृष्णा महामंत्र, और सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो, हम सब मिलके एक साथ भगवान का गुणगान करें, और भगवान के धाम जा सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।